नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। रेडियो ਇੰਡੀਆ KRP 1110 AM ਸੁਣਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ रेडियो इंडिया ਦੇ न्यूज डायरेक्टर उमेंद्रा सिंह जी। उमेंद्रा जी, रेडियो इंडिया पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। गौरव और रेडियो इंडिया के सुनने वाले दोस्तों को उमेंद्र सिंह का सत श्री अकाल, नमस्ते और आदाब। लीजिए हमेशा की तरह आप पेश है न्यूज हेडलाइंस। गौरव, सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस में अमृतसर में एक और लो इंटेंसिटी ब्लास्ट हुआ, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और इस मामले में पंजाब की पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक महिला भी शामिल है। गौरव, बेलिन या जर्मनी के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर का कहना है कि चाइना अब यूरोपियन देशों के लिए एक सिस्टमैटिक दुश्मन बनने लगा है। और पाकिस्तान की बात करते हैं गौरव जी, वहां पे इमरान खान, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व क्रिकेट कैप्टन और PTI यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के प्रधान को गिरफ्तार किया गया था पाकिस्तानी आर्मी रेंजर्स द्वारा कल, गौरव जी। और आज सुबह उन्हें कोर्ट में लाया गया और कोर्ट ने उन्हें 8 दिन के कस्टडी दी है। एंटी करप्शन ब्यूरो को उन्होंने ये मौका दिया है कि इमरान खान को और 8 दिन तक जेल में रखे। गौरव, इसी दौरान चाइना से ये पूछताछ की गई कि उनका क्या ख्याल है, किस तरह से इमरान खान को गिरफ्तार किया गया। तो चाइना का कहना है कि हम इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहते, इतना ही कहना चाहते हैं कि हम पाकिस्तानी आर्मी को सपोर्ट कर रहे हैं और पाकिस्तानी आर्मी स्टेबिलिटी के डिफेंडर हैं। गौरव जी, प्रोटेक्टर है उनका कहना है। और लोग पाकिस्तान में ये मांग कर रहे हैं कि इमरान खान को छोड़ दिया जाए, लेकिन पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ, उनका कहना है कि पाकिस्तान में जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इमरान खान के जो साथी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके साथ आयरन फिस्ट से यानी कि लोहे के मुक्के से उनसे डील किया जाएगा। और इमरान खान के कुछ सीनियर एडवाइजर्स का कहना है कि वे सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, कि सुप्रीम कोर्ट से यह मांग करेंगे कि इमरान खान को तुरंत ही छोड़ दिया जाए। लेकिन गौरव जी, ख्याल में ये रखना है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने भी एक प्रॉब्लम है और सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही ये कहा था पहले कि मिलिट्री को यहाँ पर यानी कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाना चाहिए। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसा काम नहीं करेगा जिससे मिलिट्री पसंद नहीं हो। और पाकिस्तान की मिलिट्री तो वैसे भी गौरव इमरान खान के अब खिलाफ है। और लोकल न्यूज की बात करते हैं गौरव जी, अगर वैंकूवर में आपके नेबरहुड में, आपके आसपास में वहां पर बहुत ज्यादा शोर मच रहा है, इस बारे में आप कुछ करना चाहते हैं तो वैंकूवर सिटी हॉल एक फीडबैक कर रही है। वो चाहती है कि लोग उनसे बतलाएं उनका क्या राय है कि किस तरह से जो उनके नेबरहुड में शोर शराबा हो रहा है उसको कैसे रोका जाए। और खबरों में गौरव जी ऐसा बतलाया जाता है कि जो फेडरल सरकार है उन्होंने एक नया डिजाइन का नया डिजाइन का पासपोर्ट इंट्रोड्यूस किया है कैनेडियंस के लिए। और ये पासपोर्ट आगे चल के कुछ ही महीनों में आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे, आपको पासपोर्ट ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा, ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये जो नया पासपोर्ट उन्होंने डिजाइन किया है, कई लोग इससे खुश हैं, कुछ लोग खुश भी नहीं है। इस बारे में हम डिटेल में बातचीत करेंगे। और कनाडा के पार्लियामेंट के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने ये वोट लिया है गौरव जी कि चाइना जिस तरह से माइकल चोंग, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कंजर्वेटिव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट माइकल चोंग को जिस तरह से चाइना ने उनको धमकाया था, डराया था, उस बारे में स्टडी किया जाए। स्टडी क्या है, इंक्वायरी क्या है, इस बारे में हम डिटेल में बातचीत करेंगे गौरव जी। और खबरों में गौरव जी और खबरों में ऐसा बताया जाता है कि कनाडा के जो प्रधानमंत्री है वो ये चाहते हैं कि हमारे जो पासपोर्ट्स हैं उनमें थोड़ा और रद्द बदल लाया जाए। और ये क्या है, इस बारे में भी हम बातचीत करेंगे। इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के एक दौरे पर जून में आएंगे गौरव जी। ऐसा बताया जाता है कि जून 22 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका में लैंड होंगे एक ऑफिशियल टूर के लिए। और गौरव, एक सस्पेक्ट को गिरफ्तार किया गया है नॉर्थ वैंकूवर में। उनके ऊपर यह आरोप लगाया गया है कि नॉर्थ वैंकूवर में पिछले नवंबर में उन्होंने एक शेफ को बहुत बुरी तरह से पीटा था, जिससे कि वो शेफ बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था।
और गौरव जी, एडमिंटन से एक खबर आई है कि वहां के एक साउथ एशियन महिला का कहना है कि कुछ चोरों ने उनको डिस्ट्रैक्ट करके, यानी कि उनकी ध्यान है किसी और तरफ करके, उनसे उनके कार्ड चोरी कर लिए और $35,000 से भी ज्यादा उनके बैंक अकाउंट से निकाल लिए। सीबीसी जी। एक बार फिर से ट्विटर में आ गया गौरव जी। पहले सीबीसी ने ट्विटर को गुस्से में छोड़ दिया था, ये कहते हुए कि ये कहते हुए कि ट्विटर ने सीबीसी के हेडलाइन के नीचे ये लिखा, सीबीसी गवर्नमेंट फंडेड मीडिया। लेकिन अब एलोन मस्क का कहना है कि सीबीसी तो वापस आ गया। जैसे ही सीबीसी वापस आया, एलोन मस्क ने सीबीसी को ट्रोल किया, ये कहते हुए, आई कांट क्विट यू। और खबरों में गौरव जी, ये सब बताया जाता है कि ये सस्केचुअन के एक 23 ईयर ओल्ड महिला ने पुलिस को कॉल किया 911 पे, क्योंकि उनकी माँ ने, जिसके घर पे वो फ्री में रह रही थी, उसकी माँ ने इंटरनेट को काट दिया। उसकी माँ ने इंटरनेट इसलिए काट दिया क्योंकि ये जो यंग लेडी थी, ये जो काम उसको बताया गया था वो काम नहीं कर रही थी, इसीलिए इंटरनेट को काट दिया। तो उन्होंने 911 कॉल किया और पुलिस ने उसे क्या बताया, इस बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। गौरव जी, कुछ महीने हुए, एक महिला ने अपने पति के मौत के बारे में इतनी परेशान थी, इतनी डिप्रेस थी कि उन्होंने सोशल मीडिया पे इस बारे में लिखा और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के बारे में गौरव जी एक चिल्ड्रंस, बच्चों के बुक ही बना दिया। बुक की किस तरह से वो अपने ग्रीफ जो है, जो उनकी शौक है, किस तरह से वो इससे डील करी, उन्होंने एक बच्चों के बुक बना दिया। बहुत ज्यादा वो बुक पॉपुलर हो गया। लेकिन गौरव जी, अब क्या हुआ, वही महिला को पुलिस ने अब गिरफ्तार करके अपने पति की हत्या करने के आरोप में उन्होंने चार्ज किया है। और इंडिया और कनाडा का कहना है कि वो ये चाहते हैं कि इसी साल ही जो कनाडा और इंडिया की ट्रेड एग्रीमेंट है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, उसको वे साइन कर दे। क्या ये होगा या नहीं, ये देखना है गौरव जी। 6 स्टोरी का एक बिल्डिंग गौरव जी, जिसमें सभी रेंटल यूनिट्स रहेंगे, कमर्शियल और ब्रॉडवे स्काई ट्रेन स्टेशन है, वहां के लिए प्रपोज किया गया है वैंकूवर में। और मई में ज्यादातर हीट वेव नहीं आती, लेकिन इस मई में गौरव जी हीट वेव आई है और इससे क्या होगा, इस बारे में हम बातचीत करेंगे। और ये वार्निंग अभी से दी जा रही है बीसी के इमरजेंसी सर्विसेज मिनिस्टर द्वारा कि कई इलाकों में फ्लडिंग होगी और कई इलाकों में हीट डोम होगा और लोगों को इस हीट डोम से बच के रहना चाहिए। रीबॉक गौरव जी बहुत ही जाने माने, नाइकी की तरह रीबॉक भी एक बहुत ही जाने माने स्पोर्ट्स फुटवेयर कंपनी है। और अब इसके मालिक जो है, रीबॉक के मालिक जो है, वो एक इंडियन कंपनी है। और ये इंडियन कंपनी ने रीबॉक को फिर से लॉन्च किया है गौरव जी, फिर से लॉन्च किया है इंडिया में। और खबरों में गौरव जी, कनाडा का कहना है कि हमारे जो कैनेडियन डिफेंस मिनिस्टर अनीता आनंद, उनका कहना है कि कैनेडियन सैनिक यूक्रेन सोल्जर्स को ट्रेनिंग देंगे गौरव जी, यहाँ पर नहीं, लेकिन उनकी ट्रेनिंग वे लटाविया में ट्रेन करेंगे। और ट्रूडो फाउंडेशन के जो चेयरमैन है, करंट चेयरमैन है, उसका कहना है कि ट्रूडो फाउंडेशन के को अनफेयरली अटैक किया जा रहा है, यानी कि ट्रूडो फाउंडेशन की निंदा की जा रही है। और उनका कहना है कि ये ठीक नहीं कि इस तरह से इस फाउंडेशन की निंदा की जा रही है गौरव जी। और इस बारे में हम भी डिटेल से में बतलाएंगे। कल गौरव जी हमने बातचीत की थी डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, उसकी एक कोर्ट केस हुई थी। और साथ साथ में गौरव जी, जो न्यूयॉर्क के एक रिपब्लिकन कांग्रेसमैन है, उसको गिरफ्तार किया गया था, कर जॉर्ज सैंटर्स को। आज उसको चार्ज किया गया है गौरव जी, उसके खिलाफ क्या चार्जेस लगे हैं, 13 चार्जेस लगे हैं। उस बारे में हम डिटेल में बातचीत करेंगे। साथ साथ में अगर समय रहा गौरव जी, तो इस बारे में भी बातचीत करेंगे कि अमेरिका में 9 और लोगों को जनवरी 6 में राइट्स में भाग लेने के आरोप में सिडिशन से चार्ज किया गया और अब उन्हें कॉन्विक्ट कर दिया गया है। जी, उमेंद्रा जी, सबसे पहले पाकिस्तान की बात करेंगे। प्रधानमंत्री खुद तो लंदन में बैठे हुए थे, वहां से उन्होंने कहा कि जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको डंडे से सीधा किया जाएगा। उस दूसरी तरफ आर्मी का भी यही कहना है, तो क्या कहना है आपका इसके बारे में? गौरव जी, मैंने बहुत पहले कहा था, इमरान खान जब मिलिट्री के खिलाफ स्टेटमेंट्स दे रहे थे, तो मैंने ये कहा था कि जिस तरह एक कहावत है हिंदुस्तानी में, हिंदी में गौरव जी, कि पानी में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं करते, इसी तरह पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान मिलिट्री से बैर नहीं करते। और जो इमरान खान है, उन्होंने ऐसा किया।
भला किया या बुरा किया, ठीक किया, अच्छा किया या नहीं, लेकिन आप पाकिस्तान मिलिट्री को ओपनली चैलेंज नहीं कर सकते हो, वो ऊपर से पाकिस्तान में रहकर। और इमरान खान ने ऐसा ही किया। उन्होंने जब उनको पार्लियामेंट से निकाल दिया गया, तो ये मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास करके मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंटेरियंस ने कानूनी तौर पे उनको प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से निकाला। और फिर जो इमरान खान है, वे जो मिलिट्री कमांडर है उनके खिलाफ, रिटायर्ड मिलिट्री कमांडर्स और सीनियर मिलिट्री कमांडर्स के खिलाफ स्टेटमेंट्स देने लगे, बार बार स्टेटमेंट्स देने लगे। उनके जान के ऊपर एक बार किसी ने हमला भी किया गौरव जी। और उसी समय मैंने कहा था कि इमरान खान के लिए ये जो समय चल रहा है ठीक नहीं है, क्योंकि अगर उन्हें किसी से टक्कर लेना है तो उनको शरीफ परिवार से, शहबाज शरीफ जो प्रधानमंत्री है उनके उनके बड़े भाई नवाज शरीफ, उनसे टक्कर लेना चाहिए। जरदारी और भुट्टो परिवारजनों से टक्कर लेना चाहिए, क्योंकि वे पॉलिटिशियंस है। लेकिन पाकिस्तान मिलिट्री से कौन पाकिस्तान में टक्कर लेकर जीता है? ना तो भुट्टो, ना तो जरदारी, और ना ही इमरान खान गौरव जी। जुल्फिकार अली भुट्टो भी यही कहेगा कि पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान मिलिट्री से टक्कर नहीं लेना चाहिए। इमरान खान ने ऐसा किया गौरव जी, उनको गिरफ्तार किया गया, उनके खिलाफ कई चार्जेस लगाए गए हैं। और नेशनल एंटी करप्शन ब्यूरो अभी भी उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और गौरव जी, आज सुबह नेशनल एंटी करप्शन ब्यूरो कोर्ट में जाकर कोर्ट से ये मांग की कि इमरान खान को 8 दिनों तक और जेल में रहने, कस्टडी में रहने का मौका दिया जाए, उन्हें कस्टडी में रखा जाए, जिससे कि इंक्वायरी उनके खिलाफ चले। गौरव जी, इमरान खान के खिलाफ उनके पास कई केसेस है। केसेस है ही नहीं तो केसेस बना सकते हैं, उनके पास सबूत भी है। सबूत है ही नहीं तो वो सबूत बना लेंगे। और गौरव जी, इमरान खान के जो अभी साथी है, सीनियर स्टाफर्स है, उनका कहना है कि अमेरिका को इस बारे में कुछ कहना चाहिए, और कनाडा को इस बारे में कुछ कहना चाहिए, और ग्रेट ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन को इमरान खान के अरेस्ट के बारे में कुछ कहना चाहिए। लेकिन जब इमरान खान प्रधानमंत्री थे तो वो हमेशा अमेरिका के खिलाफ बोलते थे, यूरोपियन यूनियन के खिलाफ हमेशा ही बोलते थे। उन्होंने जब उन्हें प्रधानमंत्री के पोस्ट से निकाला गया तो उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि अमेरिका ने ये करवाया, अमेरिका ने हमें निकलवाया। और अब जब उनको पकड़ के जेल कर दिया गया तो वे अमेरिका का से मदद मांग रहे। और उधर उनके और जो सीनियर एडवाइजर्स है उनका कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में हम जाकर सुप्रीम कोर्ट से मांग करेंगे कि इमरान खान को छोड़ दिया जाए। लेकिन गौरव जी, सुप्रीम कोर्ट तो पहले से ही प्रॉब्लम है, उनके बीच में आपस में फुटपथ है। सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के बीच एक लड़ाई चल रही है गौरव जी। और सुप्रीम कोर्ट ने पहले से ही ये कहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जितनी जो ताकत है, जो पावर है, वो सरकार और पार्लियामेंट कम करना चाहती है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उन्होंने पहले से ही कहा कि 2 हफ्ते हुए हमने ये रिपोर्ट दी थी गौरव जी की पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पाकिस्तान में अब एक मार्शल लॉ होना चाहिए, मिलिट्री को सरकार चलाना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहते, यानी कि सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहते कि उनकी जो ताकत है वो कम की जाए। तो सुप्रीम कोर्ट अब कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगा जिससे कि मिलिट्री अपसेट हो। और मिलिट्री अपसेट होगी अगर इमरान खान को कस्टडी से छोड़ दिया गया। सुप्रीम कोर्ट किसी भी तरह से गौरव जी उसको मदद करने, इमरान खान को मदद करने वाले नहीं है। और उधर प्रधानमंत्री, जैसे आपने कहा है, प्रधानमंत्री लंदन गए हुए हैं, वो अपने बड़े जो भाई है और चीफ है उनके पार्टी के नवाज शरीफ से मिलने के लिए शहबाज शरीफ वहां गए थे। और उन्होंने ये कहा है कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और ये लोग सभी इमरान खान के साथी है, सपोर्टर्स है, उन्होंने कहा जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके साथ हम आयन फिस्ट से हम पेश आएंगे, यानी कि बहुत कड़े हाथ से, सख्ती से हम पेश आएंगे। और उन्होंने ये कहा कि डंडे से हम उन्हें मार के सीधा कर देंगे। पाकिस्तानी के प्रधानमंत्री गौरव जी ने ये कहा कि जो डेडली रायट्स चल रही है उसके वे खिलाफ है। और उनका कहना है कि इमरान खान को जो गिरफ्तार किया गया था उसको करप्शन केस में गिरफ्तार किया गया था, और इसीलिए अब लोगों को शांत हो जाना चाहिए। मिस्टर शरीफ ने एक छोटा सा स्टेटमेंट दिया अपने देश को गौरव जी। और उन्होंने कहा कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्हें घर जाना चाहिए वापस। अगर वे नहीं जाएंगे तो डंडे से उन्हें पीटा जाएगा और उन्हें भी गिरफ्तार करके इमरान खान के साथ बंद कर दिया जाएगा। उनका कहना है कि जो कोर्ट केस चल रहा है, कोर्ट केस के चलने दो, कोर्ट केस के बाद ही पता चलेगा कि क्या इमरान खान सचमुच में कुछ गलती किया या कुछ करप्शन में शामिल थे या नहीं, या उन्होंने कुछ नहीं किया। तो गौरव जी, पाकिस्तान में अभी भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान के सरकार है, उन्होंने एक इमरजेंसी कानून लाई है। इमरजेंसी कानून के नीचे
5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते किसी कोने पर, किसी रास्ते पर, किसी के घर में। 5 से ज्यादा, 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। वो इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहते कि बहुत बड़ा क्राउड इकट्ठा हो, जो क्राउड इकट्ठा होकर प्रोटेस्ट करेंगे। 5 लोग एक जगह इकट्ठा होकर प्रोटेस्ट करें तो उसमें कुछ नहीं। अगर 5,000, 5 लाख लोग इकट्ठा होकर प्रोटेस्ट करें तो बहुत बड़ा बात बन जाता है। इसीलिए गौरव जी, ये कहा जा रहा है, ये सरकार ने ये कानून लाई है कि 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। गौरव जी, साथ साथ में ये भी देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ये पहली बार है कि पाकिस्तान की पब्लिक इतने बड़े संख्या में कि अपने मिलिट्री यानी पाकिस्तान मिलिट्री का सामना करें। गौरव जी, ये पहली बार है कि उन्होंने मिलिट्री का खिलाफ प्रोटेस्ट किया है, मिलिट्री ऑफिसर्स के घरों को तोड़ा फोड़ा है, और जो गैरिसन सिटी है रावलपिंडी, वहां पर कई जो मिलिट्री बिल्डिंग्स है, मिलिट्री होम्स है, उनको डैमेज किया है। तथा साथ साथ में गौरव जी, लाहौर में जो कोप्स कमांडर, सीनियर मिलिट्री कमांडर जो लाहौर में, उसके घर में जाकर, घर में घुस के इमरान खान के साथियों ने तोड़ फोड़ की है। और जो रेंजर्स है, जिन मिलिट्री रेंजर्स जिन्होंने इमरान खान को अरेस्ट किया, फिर उसको घसीट घसीट माफ करना घसीटते हुए सुप्रीम कोर्ट से उन्हें घसीटते हुए ले गए। गौरव जी, ये सब वीडियो में आया है, और यह सोशल मीडिया पर ये वीडियो शेयर किया जा रहा है, और अमेरिका तक भेजा गया है, और अमेरिकन लोगों से ये मांग की जा रही है, पॉलिटिशियन से, कि इस बारे में वे कुछ कहें। लेकिन कोई अभी कुछ कह नहीं रहा है गौरव जी, क्योंकि सभी कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान का आंतरिक मामला है, जो कुछ पाकिस्तान कर रहा है, उनका इंटरनल अफेयर्स है, उनको ही इससे डील करना होगा। लेकिन इसी बीच, जैसे कि कल हमने बात की थी, जो इंडियन आर्मी है वो बॉर्डर पर गौरव जी तैनात है, और वहां पर उन्होंने अलर्ट बहुत हाई कर दिया, इसलिए क्योंकि कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, उससे अटेंशन हटाने के लिए या डिस्ट्रक्शन करने के लिए शायद पाकिस्तानी आर्मी इंडियन बॉर्डर पर कुछ शुरू कर दे, या गोलाबारी शुरू कर दे, शूटिंग शुरू कर दे, जिससे लोगों का जो अटेंशन है वो इमरान खान से हटके बॉर्डर पर आ जाएगा। और इसीलिए इंडियन मिलिट्री का कहना है कि वे पूरी तरह से फोकस्ड है, देख रहे हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा। और गौरव जी, इसी दौरान चाइना से भी सवाल किया गया कि आप तो चाइना पाकिस्तान के, आप तो ऑल वेदर फ्रेंड है, आपको क्या कहना है इस बारे में। तो चाइना के एक सरकार के एक ऑफिशियल स्पोक्समैन ने ये कहा है कि उस बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहते, सिर्फ इतना ही कहेंगे कि हम पाकिस्तान मिलिट्री को सपोर्ट कर रहे हैं, और हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान मिलिट्री वहां पर रहे, क्योंकि पाकिस्तान मिलिट्री ही जो स्टेबिलिटी है उसको डिफेंड कर सकती। आखिर में गौरव जी, एक यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और वो है इकोनॉमी। पाकिस्तान की इकोनॉमी पहले से बर्बाद हुई थी, और अब गौरव जी, ये जो चल रहा है प्रॉब्लम्स वहाँ पे, जो दंगा फसाद हो रहा है और इमरान खान को गिरफ्तार किया गया, इससे इकोनॉमी और भी नीचे चली जाएगी। ऐसा बताया जाता है कि जो पाकिस्तान की रुपी है, हिस्टोरिकली लो, पहले तो नीचे थी कंपेयर टू अमेरिकन डॉलर, और भी नीचे चली गई, इतनी नीचे चली गई गौरव जी, कभी इतिहास में पाकिस्तान की रुपीज इतना नीचे नहीं गई। पहले पाकिस्तान के 3 बार युद्ध हुए इंडिया के साथ, उस समय भी पाकिस्तान की रुपी इतना नीचे नहीं गई थी वैल्यू में, जितना नीचे आज है गौरव जी। और इसको कैसे संभाला जाएगा, इस इकोनॉमी को कैसे संभाला जाएगा, ये किसी को भी मालूम नहीं, कोई इस बारे में कुछ नहीं कह रहा गौरव। उमेंद्र जी, चाइना के कुछ टॉप डिप्लोमेट्स यूरोप की यात्रा करने जा रहे हैं, तो इसी बीच जर्मनी ने कहा है कि यूक्रेन में शांति के लिए चाइना कोशिश करे। आप कैसे देखते हैं इस बयान को? गौरव जी, चाइना तो पहले रशिया का दोस्त था, लेकिन चाइना किसी का दोस्त नहीं, चाहे वो कोई कुछ भी कहे कि मैं पाकिस्तान का दोस्त हूँ, इसका दोस्त हूँ, उसके। पाकिस्तान उसी का दोस्त है जिसका जीत होता है। और अब अभी गौरव जी लगता है कि यूक्रेन थोड़ी सी युद्ध जीत रही है, तो शायद माफ करना, चाइना अब शायद यूक्रेन को सपोर्ट करने लगे। जर्मनी के जो फॉरेन मिनिस्टर है गौरव जी, उनका कहना है कि चाइना जो है वो आगे चलकर एक सिस्टमेटिक राइवल हो जाएगा दुनिया के स्टेज पर। और उन्होंने कहा कि बीजिंग जो है, चाइना जो है, उसको रशिया को रोकना चाहिए, क्योंकि रशिया ने ये युद्ध यूक्रेन में शुरू किया। और उनका कहना है क्योंकि चाइना के जो टॉप डिप्लोमेट है वो यूरोप टूर कर रहे हैं, और जर्मन फॉरेन मिनिस्टर जो है अनालेना बेबॉक, और फॉरेन मिनिस्टर है गौरव, कैथरीन कोलोन, दोनों ने ये कहा कि चाइना के पास इतना ताकत है कि वो यूक्रेन में पीस या अमन चैन ला सकते हैं। और उनका कहना है कि
दोनों फ्रेंच और जर्मन फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर्स का कहना है गौरव जी कि चाइना अगर चाहे तो वो युद्ध कल रोक सकते हैं, और उन्होंने ये मांग की कि चाइना अपनी ताकत दिखाकर, अपने डिप्लोमेसी दिखाकर युद्ध को रोक दे। वन नीड्स टू रिकॉग्नाइज that we are competitors and sadly increasingly also systematic rival, उन्होंने कहा। लेकिन बेबॉक का कहना है कि यूरोप को ये चाहता है कि चाइना के साथ वे मिलकर काम करें, और वो ये चाहता है कि चाइना के साथ ना केवल मिल के काम करे, चाइना की सहायता सहायता चाहते हैं, जिससे कि यूक्रेन में युद्ध रोका जा सके, खत्म किया जा सके। उमेंद्रा जी, प्रधानमंत्री मोदी यूनाइटेड स्टेट्स जा रहे हैं, तो कैसा उनका वेलकम होगा वहां पर? गौरव जी, वहां पे बहुत सारे उनके सपोर्टर्स हैं जो उनको सपोर्ट करेंगे, और बहुत सारे उनके दुश्मन भी हैं। ये जो पॉलिटिकल राइवल इंडिया से जो लोग हैं वो उनको वहां अपोज करेंगे, और पाकिस्तान से तथा और कई देश जो उनके खिलाफ है उनके भी लोग वहां पर है जो प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन ये तो ऑफिशियल टूर है गौरव जी, ऑफिशियल विजिट के लिए यूनाइटेड स्टेट्स आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वे जून 22 तारीख को पहुंचेंगे गौरव जी, और व्हाइट हाउस भी जाएंगे। वहां पे जो बाइडेन के साथ वे मिलेंगे, ऑफिशियल तौर पर मीटिंग करेंगे गौरव जी। ये दिस इज अ बिग थिंग, और ज्यादातर जो बातचीत होगी ऐसा बताया जाता है गौरव जी, डिफेंस के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, स्पेस के बारे में, क्लाइमेट के बारे में, क्लाइमेट चेंज के बारे में, और पीपल टू पीपल टाइज जो है उनके बीच जो रिश्ता है अमेरिका और इंडिया के बीच, उस बारे में बातचीत होगी गौरव जी। और गौरव जी, ऐसा बताया जाता है जो ऑफिशियल विजिट होगा जून 22 को शुरू होगा, और जून 22 के ही वे प्रधान जो बाइडेन से अमेरिका में मिलेंगे व्हाइट हाउस पर गौरव जी। और वहां पर ऐसा बताया जाता है कि इसमें एक स्टेट डिनर भी होगा, और ये स्टेट डिनर जो बाइडेन और लेडी जिल बाइडेन द्वारा होस्ट किया जाएगा, फर्स्ट लेडी द्वारा गौरव जी। और हाँ, यूजुअली जो यहाँ पे कोई भी प्रधानमंत्री, बाहर के प्रधानमंत्री आते हैं तो वे या उनके पत्नी या वे उनके पत्नी या पति साथ में आते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी तो अकेले ही आएंगे लगता है गौरव जी। और फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन और प्रधान जो बाइडेन उनको होस्ट करेंगे। द अपकमिंग विजिट विल अफर्म द डीप एंड close partnership between the United States and India, and the warm bonds of family and friendship that link Americans and Indians together, गौरव जी। व्हाइट हाउस के एक स्टेटमेंट में कहा गया, उनका कहना है कि ये इंटरेक्शन जो होगा उससे इंडिया अमेरिका के बीच जो रिश्ता है वो और भी मजबूत हो जाएगा, और दोनों देशों के बीच जो अग्रीमेंट्स है, ट्रेड एग्रीमेंट्स है, डिफेंस एग्रीमेंट है, वो भी और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा गौरव जी। ऐसा बताया जाता है इस दौरान दोनों जो लीडर्स है वो जो स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप है, जिसमें डिफेंस और क्लीन एनर्जी तथा स्पेस है, उस बारे में भी बातचीत की जाएगी। द लीडर्स विल डिस्कस वेज टू फर्दर expand our educational exchanges and people to people ties, as well as our work together to confront common challenges from climate change to workforce development एंड हेल्थ एंड सिक्योरिटी गौरव जी। इस स्टेटमेंट में ये कहा गया। और ये जो स्टेट डिनर है गौरव जी, ये बहुत बिग डील है। यूजली जो बाइडन या कोई भी अमेरिकन प्रधान है जो स्टेट डिनर जब वो करते हैं व्हाइट हाउस में, तो केवल जो कुछ उनके जो टॉप एलाइज है उनके लिए ही ये किया जाता है। जो गौरव जी, ऐसा बताया जाता है कि दोनों नेताएं जो हैं वो पहले नवंबर में मिले थे, और लेकिन ये पहली बार है जो ये ऑफिशियल स्टेट विजिट होगा। और स्टेट विजिट और कोई विजिट हो वो अलग होता है गौरव जी। स्टेट विजिट इज अ बिग डील, और ऐसा बताया जाता है कि इस दौरान इन दोनों की मीटिंग पहले G7 समिट में पहले होगा टोक्यो में अगले हफ्ता, और फिर उसके बाद जून में यहाँ पर अमेरिका में इनकी मीटिंग होगी। जी, उमेदा जी, आप अपने ब्रीफ में बता रहे थे कि भारत और कनाडा के बीच व्यापार को लेकर जल्दी कोई समझौता हो सकता है, तो क्या-क्या होगा उसमें? हाँ गौरव जी, वो दोनों इंडिया और कनाडा ये चाहते हैं, बहुत दिनों से उनके बीच एग्रीमेंट चल रही है, बातचीत चल रही है, माफ करना, और वो ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द ही अग्रीमेंट साइन किया जाए, ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया जाए। गौरव जी, ज्यादातर जब लिबरल पार्टी होती है ताकत में कनाडा में, तो इंडिया से और कनाडा से उतनी बनती नहीं। चाहे इंडिया में कोई भी सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस पार्टी की सरकार हो या कोई कोalition सरकार हो, तो इंडिया से और जब यहाँ पर लिबरल पार्टी की सरकार चलती है उतनी बनती नहीं। जब यहाँ पर कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार चलती हो गौरव जी,
जब यहाँ पर कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार चलती हो तो उससे इंडिया से बहुत बनती है, किसी कारणवश लिबरल से नहीं बनती। लेकिन अब गौरव जी इसीलिए बताया जाता है कि कई सालों से इंडिया और कनाडा एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक हुआ नहीं, उनकी एग्रीमेंट नहीं हुई। लेकिन अब दोनों देशों का कहना है कि इसी साल ही वे ये एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं। इंडिया के कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर जो है गौरव जी पीयूष गोयल, वे अपने कैनेडियन काउंटर पार्ट जो है, जो मेरी इंग है मिनिस्टर फॉर ट्रेड, उनको उनके साथ वे इसी सोमवार को ओटावा में उनसे मुलाकात हुई, बातचीत हुई गौरव जी, और कुछ बिजनेस लीडर्स से भी बातचीत हुई। द ईपीटीए यानी कि जो ट्रेड एग्रीमेंट है इनके बीच गौरव जी, दिस एग्रीमेंट वुड कवर among others high level commitments in goods, services, investment, rules of origin, sanitary and physiosanitary measures, technical barriers to trade and dispute settlement. उन्होंने एक joint statement में पीयूष गोयल और मैरी इंग ने कहा गौरव जी, उनका कहना है कि अभी भी इस बारे में वे बातचीत कर रहे हैं, दोनों साइड्स बात कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पूरा विश्वास है गौरव जी कि आने वाले दिनों में ये एग्रीमेंट रीच कर लेंगे वे, और जिससे कि ये एग्रीमेंट इस साल को अंत होने से पहले ही वे साइन कर दे गौरव जी। और दोनों इंडिया और कनाडा का कहना है कि कई साल से हम कोशिश कर रहे हैं कि एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन करें, अभी तक हुआ नहीं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये जो प्रपोज कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड पैक्ट है उसको जल्दी से जल्दी साइन कर दिया जाए। गौरव जी 600 से भी ज्यादा जो कैनेडियन कंपनीज है, ऑर्गेनाइजेशंस है, उनकी ऑफिसर्स या प्रेजेंस इंडिया में है। जी उमेंद्रा जी, कैनेडियन मिलिट्री यूक्रेन के सोल्जर्स को ट्रेनिंग देगी, इतना लंबा समय हो गया जंग को, इस ट्रेनिंग का क्या मतलब बनता है? गौरव जी युद्ध तो अभी खत्म नहीं हुआ, युद्ध चल रहा है और सोल्जर्स की, सैनिकों की जरूरत होती है, और युद्ध इस मोड़ पे आ पहुंचा है, 1 साल से ऊपर भी हो गया है कि अब यूक्रेन ये चाहता है कि और भी तेजी से वो एक ऑफेंसिव, काउंटर ऑफेंसिव शुरू करे। गौरव जी सभी ये इंतजार कर रहे हैं, और इस काउंटर ऑफेंसिव के लिए जो और सैनिकों को जरूरत है, और जो सैनिक अभी है उनकी ट्रेनिंग की जरूरत है गौरव जी। इसीलिए हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है अनीता आनंद, उन्होंने ये कहा है कि कैनेडियन सैनिक यूक्रेनियन सैनिकों को ट्रेनिंग प्रदान करेंगे, यहाँ कनाडा में नहीं, लटाविया में, क्योंकि वो यूक्रेन के पास में ही है और आसान होगा यूक्रेन से सैनिकों को लटाविया लाना और वहाँ पे कैनेडियन सैनिकों को उसको ट्रेनिंग देना गौरव जी। और जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है अनीता आनंद, उनका कहना है कि कनाडा पूरी कोशिश कर रही है, कनाडा की जो यूक्रेनियन सोल्जर्स है उनको पूरी तरह से प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाए, जिससे कि वे रशियंस का सामना कर सके। जी उमेंद्रा जी, फेडरल सरकार ने आज नए पासपोर्ट के बारे में कल एक सूचना जारी की। देखने में तो एक पासपोर्ट काफी खूबसूरत लग रहा है। लगता तो है गौरव जी, बट कि काम ये कैसे करता है। और गौरव जी 2 अनाउंसमेंट, एक तो ये नया डिजाइन पासपोर्ट है, दूसरा पासपोर्ट एप्लीकेशन आप ऑनलाइन कर सकेंगे गौरव जी। तो यही ये 2 मेन अनाउंसमेंट है हमारे पासपोर्ट के बारे में। और फेडरल सरकार ने गौरव जी ये बताया है कि कैनेडियंस को अभी जल्दी से जल्दी ही वे ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे पासपोर्ट को, और उनको जो पासपोर्ट वे अप्लाई करेंगे, अब नया पासपोर्ट जो हमें मिलेगा वो नया रीडिजाइन कैनेडियन पासपोर्ट होगा गौरव जी, जिसमें कई ऐसे फीचर्स हैं, जिसमें एडवांस्ड सिक्योरिटी फीचर्स भी है, और लोग इस पासपोर्ट को फोर्ज नहीं कर पाएंगे गौरव जी। अगर आप देखो तो दुनिया में कई जगह लोग फोर्ज्ड कैनेडियन पासपोर्ट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कैनेडियन सरकार का कहना है कि ये जो नया पासपोर्ट है इसे लोग फोर्ज नहीं कर पाएंगे गौरव जी। कल हमारे जो सीनियर मिनिस्टर्स है, शॉन फ्रेजर जो मिनिस्टर फॉर इमिग्रेशन है, और एक और मिनिस्टर करीना गोल्ड ने ये कहा है कि जो नए पासपोर्ट होंगे उससे जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है और कस्टम्स है, और आसानी से उनको पूरा पता चल जाएगा कि ये पासपोर्ट असली कैनेडियन पासपोर्ट है या कोई जाली पासपोर्ट है। तो गौरव जी ऑनलाइन अभी आप एप्लीकेशन नहीं कर सकते पासपोर्ट के लिए, लेकिन कुछ ही महीनों में ऐसा विश्वास किया जाता है कि आप पासपोर्ट को ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकेंगे। आपको पासपोर्ट ऑफिस जाकर लाइन अप नहीं करना पड़ेगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन करके आपको नया पासपोर्ट मिल सकेगा, न्यूली डिजाइन पासपोर्ट।
उमेंद्रा जी, आप बता रहे थे कि माइकल चोंग के मामले में कोई स्टडी होने जा रही है, एमपीज वोटिंग कर रहे हैं, तो ये क्या सूचना है? गौरव जी, ये स्टडी है कि इंक्वायरी ये जानना बहुत ही जरूरी है, लेकिन अब ऐसा बताया जाता है गौरव जी कि एमपीज ने वोट की है पार्लियामेंट में कि वो स्टडी करेंगे कि चाइना के जो इंटिमिडेशन कैंपेन था माइकल चोंग मेंबर पार्लियामेंट, वो कैसा था, कैसे शुरू हुआ। द हाउस ऑफ कॉमन्स गौरव जी हैज अग्रीड और विदाउट एनी ऑपोजिशन यूनानिमसली, यानी कोई भी इसके खिलाफ नहीं था, कि एक कमिटी को बैठाया जाए, जो कमिटी ये स्टडी करेगी, ये देखेगी कि किस तरह से ये जो इंटिमिडेशन कैंपेन था चाइना द्वारा शुरू किया गया था माइकल चोंग के खिलाफ, किस तरह से शुरू किया गया, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, और क्या कोई कनेडियंस भी चाइनीज सरकार को इस बारे में मदद किया या नहीं गौरव जी। और ये जो डिबेट हुआ कल गौरव जी पार्लियामेंट में मोशन के बारे में, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिबेट था गौरव जी। लेकिन गौरव जी आखिर में जो हाउस अफेयर्स कमेटी है, उन्होंने ये कहा कि पार्लियामेंट ने ये निर्णय ली कि हाउस अफेयर्स कमेटी इस बारे में एक स्टडी करेगी, इंक्वायरी करेगी। इसको इंक्वायरी नहीं कहा जाता गौरव जी, इसको इन्वेस्टिगेशन नहीं कहा जाता, स्टडी कहा जाता, कि वो पता कर सके कि कैसे चाइना ने चोंग को और उनके परिवारजनों को डराया, धमकाया, इंटिमिडेट करने की कोशिश की। पिछले हफ्ते गौरव जी, आपको सुनने वालों को मालूम हो कि पिछले हफ्ते ये खबर आई कि माइकल चोंग ने ये कहा कि इंटेलिजेंस ऑफिसर्स, यानी कि कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विसेज जो हमारे कनाडा की खुफिया एजेंसी है, उन्होंने उनसे ये कन्फर्म किया कि वे और उनके परिवारजनों को चाइनीज सरकार ने धमकी देकर डराने की और धमकाने की कोशिश की थी। और उनके परिवारजन, यानी कि माइकल चोंग के परिवार जो हांगकांग में रहे हैं, उनको भी डराने की कोशिश की थी माइकल चोंग से ये कहकर कि अगर आपने चाइना के खिलाफ, चाइना के ह्यूमन राइट्स के बारे में कैनेडियन पार्लियामेंट में कुछ कहा, तो आपके जो रिश्तेदार हांगकांग में रहते हैं उनको हम गिरफ्तार करके जिंदगी भर के लिए जेल में बंद कर देंगे और वहां उन्हें खूब सताएंगे। और गौरव जी, ये जो ये कमेटी है वो ये स्टडी करेगी कि क्या सच में क्या क्या कहा गया था, माइकल चोंग को किस तरह डराया गया था, धमकाया गया था। जी, उमेंद्रा जी, सीबीसी ने ट्विटर का खाता दोबारा क्या खोला? एलोन मस्क को मेरे ख्याल में कोई नया चुटकुला मिल गया। गौरव जी, सीबीसी का कोई शर्म नहीं, बेशरम है। पहले तो उनको पैसे मिलते हैं सरकार से मिलियंस ऑफ डॉलर्स टैक्स पेस के, फिर वो कहते हैं ऐसा मत कहो कि हमें टैक्स पेस के पैसे मिलते हैं। भाई, जब आपको टैक्स पेस के पैसे मिलते हैं तो हम कहेंगे ही कि आप टैक्स पेस के पैसे से चलते हो, क्योंकि आप एडवर्टाइजिंग आपकी उतनी नहीं। गौरव जी, जो ट्विटर है, उन्होंने पहले से ही कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस है जिसे सरकारी फंडिंग मिलती है, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, तो उन्होंने पहले से ही लिख दिया गवर्नमेंट फंडेड मीडिया। तो इसी इशू को लेकर गौरव, जो ओपोजिशन लीडर है कनाडा के, पिया पोलाविया, उन्होंने एलोन मस्क, ट्विटर के मालिक जो है, उनके पास एक चिट्ठी लिखी थी कि यार, तो और जो कंपनीज को दुनिया में सरकारी फंडिंग मिल रहे हैं उसके नीचे आप लिख रहे हो उनके नाम के नीचे गवर्नमेंट फंडेड मीडिया, सीबीसी के नाम के नीचे ऐसे क्यों नहीं लिखते, क्योंकि सीबीसी से को भी सरकारी पैसे मिलते हैं। तो एलोन मस्क ने कहा हाँ ये सही बात है, तो उन्होंने ट्विटर के नीचे, सीबीसी के ट्विटर के नीचे लिख दिया सीबीसी गवर्नमेंट फंडेड मीडिया। इस बात से गौरव जी, उस समय हमारे जो प्रधानमंत्री थे जस्टिन ट्रूडो, वो बहुत ही गुस्से में हुए, और साथ साथ में मेरे ख्याल से जो एनडीपी के लीडर जगमीत सिंह, वो भी गुस्से में हुए। और जो सीबीसी थे उन्होंने भी कहा कि हम भी बहुत गुस्से में हैं, इस बात से हम खुश नहीं है, और उन्होंने कहा कि हम ट्विटर इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, बंद कर देते हैं ट्विटर यूज करना। लेकिन क्या हुआ गौरव जी, 2-3 हफ्तों बाद उन्होंने ट्विटर फिर यूज करना पड़ा उनको, और फिर वो यूज करने लगे। तो इसीलिए उनके ऊपर मजाक करते हुए, हंसते हुए गौरव जी, एलोन मस्क ने ये कहा, आई कांट क्विट। जी, महेंद्रा जी, वैंकूवर में अगर आपके पड़ोसी कुछ ज्यादा ही आवाज कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं, तो उसके बारे में बायलॉज में कुछ चेंजेस होनी है, तो वैंकूवर सिटी फीडबैक मांग रहा है लोगों की। हाँ जी, अगर आपके पड़ोसी बहुत शोर मचा रहे हैं, ज़्यादा ज़ोर से म्यूज़िक प्ले कर रहे हैं, कार ज़ोर से स्टार्ट कर रहे हैं, 12 बजे रात तक म्यूज़िक प्ले कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, या किसी और तरह से शोर मचा रहे हैं, रास्ते पर सोका खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, हॉकी खेल रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं आपको, तो इस बारे में
जो वैंकूवर सिटी काउंसिल है वो फीडबैक मांगती है कि किस तरह के शोर मचते हैं, क्या लोग करते हैं और क्या करना चाहिए इस बारे में। तो अगर आपके नेबरहुड में ऐसा प्रॉब्लम है, आप इसको सुधारना चाहते हैं, तो ज़रूर आप वैंकूवर सिटी काउंसिल को कॉल करके, सिटी हॉल कॉल करके आप अपना निर्णय दीजिए वहाँ कि क्या करना चाहिए, किस तरह से ये जो प्रॉब्लम्स है, नॉइज़ प्रॉब्लम्स है, इसको कैसे सुधारना चाहिए। जी। उमिंद्रा जी, कमर्शियल ब्रॉडवे स्काई ट्रेन के पास एक 6 स्टोरी बिल्डिंग है, उसको प्रपोज़ किया गया है। हाँ, गौरव जी, ये रेंटल यूनिट होगा। सारे के सारे 6 स्टोरी जो होंगे रेंटल यूनिट्स यहाँ पर रहेंगे। तो या इट इज़ रियली बिग डील गौरव जी। ऐसा बतलाया जाता है कि ब्रॉडवे और कमर्शियल के पास ब्रॉडवे कमर्शियल जो स्काई ट्रेन स्टेशन है, वहाँ पर एक 6 स्टोरी का बिल्डिंग बनाया जाएगा गौरव जी। ये जो है ये स्काई ट्रेन से कोई 1 ब्लॉक ईस्ट पर है, कमर्शियल ब्रॉडवे स्काई ट्रेन स्टेशन से। और यहाँ पे 6 स्टोरी का जो ये बिल्डिंग बनेगा, नया बिल्डिंग रहेगा गौरव जी। और इसमें जितने भी यूनिट्स रहेंगे, सभी के सभी गौरव जी रेंटल यूनिट रहेंगे। जो डेवलपर है उसका नाम है थेट स्पेस प्रॉपर्टी और उन्होंने एक रीज़ोनिंग एप्लीकेशन सबमिट की है कि ये इलाका जो 1926 to लेकर 1978 ईस्ट ब्रॉडवे पर है, उसको रीडेवलप करें और उसको रीडेवलप करके वो वहाँ पर ये 6 स्टोरी का बिल्डिंग बनाए गौरव जी। उनका कहना है कि सभी जो यूनिट्स इसमें होंगे, सभी रेंटल होंगे। गौरव जी, ज़्यादातर यहाँ पर जो इस तरह की यूनिट्स होते हैं, सभी रेंटल यूनिट्स नहीं होते, कुछ कमर्शियल यूनिट्स भी होते हैं, लेकिन डेवलपर का कहना है ये सभी के सभी यूनिट्स सारे 6 स्टोरी में रेंटल ही रहेंगे। जी। उमिंद्रा जी, पिछले महीने एक नॉर्थ वैंकूवर में कुछ असॉल्ट हुए थे, उसके बारे में जो शक्की व्यक्ति का था, उसको अरेस्ट कर लिया गया है। फाइनली गौरव जी उसको गिरफ्तार किया गया था। ये जो इश्यू है ये शायद पिछले नवंबर की बात है। और उस समय एक शेफ को किसी ने हमला किया था बहुत बुरी तरह से। इस शेफ को इतनी बुरी तरह से पीटा गया था कि वो कई महीने तक हॉस्पिटल में रहा गौरव जी। ऐसा बताया जाता है कि जो इस सस्पेक्ट को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस कई दिनों से इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, ढूंढ रही थी इस असॉल्ट में, जिससे कि इस रेस्टोरेंट वोका या और शेफ को इतनी बुरी तरह से मारा गया कि उसके चीक बोन्स, जो बोन्स भी टूट गए थे। ये असॉल्ट हुआ था गौरव जी नवंबर 19 2022 में पिछले साल नॉर्थ वैंकूवर के पिज्जा शेफ का उसके ऊपर हमला किया गया था गौरव जी। कोई 11 बजे रात के समय जब उसका शिफ्ट खत्म हो गया और वो जाने की तैयार कर रहा था। जॉन सेबेस्टियन गौरव जी जो शेफ था, उन्होंने प्रेस वालों को ये बताया कि उसे किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से बहुत बुरी तरह मारा गया। As I back away, I'm right in front of the hair salon and next to Davy and Mers, and then he pulls out a gun and puts it to my forehead. सेबेस्टियन का कहना कि ये आदमी ने बंदूक निकालकर उसके सर पे बंदूक लगाया एंड उन्होंने कहा कि आपको 48 आवर्स दे रहा हूँ वैंकूवर छोड़ के जाने के लिए, नहीं तो मैं आपका जान ले लूँगा गौरव जी। और पुलिस का कहना है कि उन्होंने नवंबर से लेकर अभी तक वो इन्वेस्टिगेशन करते रहे और अब उन्होंने मार्च 22 तारीख को एक आदमी को गिरफ्तार किया है। और उनका कहना है कि ये जो असॉल्ट था, टारगेट था, यानी कि जानबूझकर सेबेस्टियन को टारगेट किया गया था। और नॉर्थ वैंकूवर आरसीएमपी का कहना है कि उनके सीरियस क्राइम स्क्वाड ने इंक्वायरी की है और इस आदमी को गिरफ्तार किया है। जो ये आदमी है जो सस्पेक्ट है गौरव जी, उसके अपने 20 वर्ष का है और नॉर्थ वैंकूवर में ही रहता है और उसको रिलीज कर दिया गया है इस कंडीशन पर कि वे कोर्ट में आए गौरव जी। उसका नाम पुलिस ने अभी नहीं दिया है, जब वो कोर्ट आएंगे फिर ही उनका नाम रिलीज किया जाएगा। जी। उमिंद्रा जी, कल एक बड़ी डिस्टर्बिंग खबर आई, सरी के गुरुद्वारा में एक 15 साल की लड़की के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ। गौरव जी, दिस इज वेरी 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 सैड सैड स्टोरी और इसको रिपोर्ट करना ही बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन न्यूज़ तो न्यूज़ है, हमें रिपोर्ट करना पड़ रहा है गौरव जी कि एक 15 साल की लड़की को सेक्सुअली असोल्ट किया गया है और पुलिस ने एक आदमी को गिरफ्तार किया है और ये आदमी जो है पुलिस का कहना है कि ये इसी गुरुद्वारे में काम कर रहा है गौरव जी। और यहाँ पर इस आदमी को इस गुरुद्वारे से
कुछ संबंध है, यहाँ पर ये काम कर रहा है। और पुलिस का कहना है कि उन्होंने इस गुरुद्वारे के जो मैनेजमेंट है उनको उन्होंने बतलाया है कि ये इस आदमी को वे गिरफ्तार किए हैं। ये 15 साल की लड़की गौरव जी, ऐसा बताया जाता है कि वहीं पर थी, वो जा रही थी, वो गुरुद्वारे के पास से गुजर रही थी जब उन्हें सेक्सुअली असोल्ट किया गया है। इस आदमी को पूरी तरह से भी चार्ज नहीं किया गया, इसका नाम भी नहीं दिया गया है गौरव जी। पुलिस का कहना है कि बाद में वे इसका नाम देंगे जब इसको कोर्ट में लाया जाएगा। तो पुलिस ने इसको गौरव जी से बातचीत करके इसको रिलीज कर दिया है कंडीशन पे कि ये कोई ऐसा और हरकत नहीं करे, नहीं तो इसको एक बार फिर से गिरफ्तार करके फिर इसको छोड़ा नहीं जाएगा गौरव। मोहिंद्रा जी, की इंटरेस्टिंग खबर है। एक महिला ने अपने पति की मौत के बारे में एक किताब भी लिखी है, उसको अब चार्ज किया जा रहा है। ब्रीफ में बताएं। गौरव जी, वेरी ब्रीफली, ये यूटा की स्टोरी है। यूटा से ये स्टोरी आई है और अमेरिका में ये महिला ने अपने पति की मौत के बारे में इतनी दर्दनाक कहानी रची गौरव जी सोशल मीडिया पे कि लोग रो पड़े और उन्होंने फिर एक बुक लिखा गौरव जी, जो बुक बेस्ट सेलर हो गया। वो बच्चों के लिए उन्होंने ये बुक लिखा था और उनका कहना था कि किसी ने मेरे पति की हत्या हो गई और मैं इतनी दुख में हूँ, इतनी सैड हूँ गौरव जी। और अब उसी महिला को गौरव जी पुलिस ने गिरफ्तार करके चार्ज किया। उनके ऊपर ये आरोप लगाया है कि उन्होंने अपने पति को खुद ही मारा है, उनको पॉइजन करके। और कैसे पॉइजन किया है उसे उसे फेंटेनल देकर, थोड़ा थोड़ा फेंटेनल देकर उन्हें ओवरडोज करके कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। और पुलिस का कहना है कि ये महिला कौरी रिचन्स, जिसका नाम है, यूटा की रहने वाली है गौरव जी। उन्होंने जानबूझकर अपने पति को इतने फेंटेनल डोजेस दिए जिससे उसकी मौत हो गई। उसको अब फर्स्ट डिग्री मर्डर का चार्ज उसके ऊपर लगाया गया। मोहिंद्रा जी, वाईफाई इमरजेंसी क्या होती है? क्या हम 911 कॉल कर सकते हैं इसको लेकर? गौरव जी, हम और आप शायद नहीं, मैं और आप शायद नहीं, लेकिन जो बच्चे हैं, जो यंग लोग हैं, वो वाईफाई के बिना रह नहीं सकते। और गौरव जी, अगर सच कहो तो हम भी शायद वाईफाई के बिना रह नहीं पाएंगे अगर हम न्यूज़ नहीं पढ़ पाएंगे। तो गौरव जी, ऐसा ही एक स्टोरी सस्केचुअन से है कि एक 22 वर्षीय महिला ने 911 कॉल किया और ये शिकायत दी कि मेरे घर में मेरी माँ ने जानबूझकर वाईफाई यानी कि इंटरनेट को कट कर दिया है। और उनका कहना है कि आप जल्दी से यहाँ आओ, मेरी माँ से कहो कि ये वाईफाई वापस कनेक्ट करो। सस्केचुअन के आरसीएमपी के माफ करना, रेजाइना, जो सस्केचुअन का कैपिटल है, रेजाइना पुलिस सर्विस के कांस्टेबल माइक सील ने ये कहा कि उन्हें ये रिपोर्ट मिली कि ये महिला ने पहले 911 कॉल किया और जब 911 ने उन्हें ये बतलाया कि देखो ये इमरजेंसी नहीं है, वाईफाई आपके घर में नहीं, ये इमरजेंसी नहीं, 911 मत कॉल करो, तो उन्होंने थोड़ी देर तक 911 कॉल करती रही कि पुलिस को भेजो, वाईफाई नहीं है। जब 911 ने उसे मदद करने से इनकार कर दिया, ये कहकर कि ये इमरजेंसी नहीं है, तो उन्होंने पुलिस के नॉन इमरजेंसी नंबर कॉल की और फिर कहा कि देखो हमारे घर पर आओ, यहाँ पर जल्दी, मेरी माँ ने इंटरनेट काट दिया। पुलिस वहां पर गई और पुलिस का कहना है कि ये जो महिला है 23 ईयर ओल्ड, अपने माँ के घर रह रही है, फ्री में रह रही, रेंट नहीं पे करती। और उसकी माँ ने उन्हें कुछ काम बताया था, कुछ चोज दिया था कि आप यहाँ फ्री में रह रहे हो, ये काम करो, वो काम करो, ये करो। तो उसने वो काम किया नहीं। माँ ने वाईफाई काट दी गुस्से में आकर कि आप तो काम करते नहीं हो, फ्री में यहाँ रहती हो, फ्री में इंटरनेट यूज करती हो। पुलिस उसके घर गए, उनसे ये कहा कि जो कुछ आपके माँ ने कहा, कुछ गड़बड़ नहीं की है, उसकी घर है, आप फ्री में यहाँ रहते हो, जो आपकी माँ करना चाहिए करते हो। और पुलिस आपको ये सलाह देती है, अगर आपको ये पसंद नहीं है फ्री में यहाँ रहना, तो आप इस घर से चले जाओ, जाकर कहीं और पर रहो। और पुलिस ने फिर ये भी चेतावनी दी है गौरव सभी को कि 911 केवल पुलिस, फायर और मेडिकल इमरजेंसीज के लिए, और जब आपके घर पे वाईफाई नहीं तो ये इमरजेंसी नहीं है। मोहिंद्रा जी, आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। रेडियो इंडिया की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। गौरव जी, आपको भी बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।